आपका मसला जितना भी गंभीर है, पूरी दुनिया के जादूगरों ने अगरचे आपके ऊपर जादू किया हुआ है, दुश्मन बार बार हमला कर रहा है। इंशाअल्लाह इस अमल के साथ 11 दिन में आपका जादू जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूँ आपका खादिम कारी अनीसुर रहमान ताहिर और आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रूहानी टीवी मौलाना अनीस। बहुत सारे अहबाब ने जादू के मुतालिक सवाल किए हैं कि पूरी फैमिली के ऊपर जादू है, घर में कोई ख़ास फर्द जादू की बीमारी में इस तरह मुबतला है कि पूरे घर वालों का जीना मुश्किल हो गया है। ये जादू जो होता है, ब्लैक मैजिक, सफरी आमाल के साथ जो किया जाता है, ये इस कदर मनहूस है कि ये शैतान को घर में लेकर आता है, बल्कि शयातीन को घर में लेकर आता है। बहुत सारे शयातीन आहिस्ता आहिस्ता जमा हो जाते हैं। इंसान की जो तबीयत होती है वो मुतासर होने लगती है, इंसान के सर के ऊपर दबाव रहने लगता है, इंसान के जो कंधे हैं ये टूटने को आ जाते हैं मैदा खराब हो जाता है, जिगर के मसाइल हो जाते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे मसले हो जाते हैं। बंदिश बंदिश बुंदिश कोई चीज़ नहीं है, बंदिश नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ होता यह है कि शयातीन जो हैं वो मामलात में रोड़े अटकाते हैं और परेशान करते हैं कि बंदा अपने मामलात को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकता। डील होने लगती है, कोई कारोबारी डील, तो मुखालिफ के जहन में शयातीन शुबहात डालते हैं, जिसकी वजह से वो डील बनते बनते कैंसिल हो जाती है। अलगरज जो जादू ज़दा बंदा होता है तो वो बेचारा बड़ा ही परेशान होता है। आज मैं या काबिज़ु या मुमीत का आपको एक अमल देने लगा हूँ, जो आपने सिर्फ 11 दिन करना है। 11 दिनों के बाद आपने फिर मुझे लाजमी बताना है। जो लोग अमल करेंगे वो कमेंट में अपना नाम और अपना मसले की नौइयत लाजमी बयान करेंगे। ये जो अमल है ये मैंने चंद दिन पहले भी अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर नशर किया था। बड़ी दुनिया ने वो अमल किया है, वो अमल मुख्तलिफ है, ये अमल मुख्तलिफ है। वो अमल रोज़ाना एक तस्बीह करना होता था, ये अमल रोज़ाना 313 बार पढ़ना है और इसको आपने सिर्फ 11 दिन पढ़ना है। आपका मसला जितना भी गंभीर है, पूरी दुनिया के जादूगरों ने अगरचे आपके ऊपर जादू किया हुआ है, दुश्मन बार बार हमला कर रहा है। इंशाअल्लाह इस अमल के साथ 11 दिन में आपका जादू जड़ से ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये अमल या काबिज़ु या मुमीत का अमल है। आपने या काबिज़ु या मुमीतु को अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक इशा की नमाज के बाद से लेकर तहज्जुद के टाइम तक आप ये अमल कर सकते हैं। इशा की नमाज के बाद आपने 313 मरतबा इसको पढ़ना है। अमल करने का तरीका यह है कि पाक साफ जगह पर बैठें और अपने पास लोभान की धूनी लगाएं या कम अज़ कम अगरबत्ती जलाएं और अच्छा इतर भी इस्तेमाल करें। साफ सुथरा लिबास पहने। बेहतर है कि गुस्ल करके ये अमल करें ताकि हर तरह की पाकीज़गी हो और आपके जो सामने होगा जो हिस्सा जहां बैठकर आप अमल करेंगे वो सामने वाला हिस्सा भी पाक और साफ हो, यानी मुकम्मल जगह पाक और साफ हो, जहां बच्चे वगैरह आमतौर पर ना आते जाते हों। अगर आते जाते हों तो अमल के दौरान जो है वो बच्चे आपके पास ना आए। 2 रकत नमाज हाजत पढ़ के बैठ जाएं और अपने मामलात को अपने दिल में हाजिर कर लें और फिर ये अमल करें। और आखिर में एक दुआ लाजमी करें। दुआ ये करें कि अल्लाह, तू ही हफीज़ है, तू ही कवी है, तेरा नाम हफीज़ है, तेरा नाम कवी है। या कवियु या हफीज़ु या काबिज़ु या मुमीतु। ऐ अल्लाह, तो आपने इन नामों की बरकत से मेरे ऊपर जितनी रुकावटें हैं, जिस किस्म का भी जादू है, ए अल्लाह इस जादू को ख़त्म कर दे। बस आपने ये दुआ करनी है। और भी दुआएं इसमें आप शामिल कर सकते हैं। 11 दिन का इंशाअल्लाह अजीज़ ये अमल काफ़ी है। इजाज़त लेकर ये अमल करें और अपने मसले की नौइयत कमेंट बॉक्स में बयान करें और फिर 11 दिनों के बाद आपने मुकम्मल सूरत हाल से मुझे आगाह भी करना है। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपका जो जादू है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप ये अमल खुद नहीं करना चाहते
بلکہ ایک اچھے عامل سے علاج کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہمارے ادارے سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا قرآن و سنت کی روشنی میں علاج معالجہ کیا جائے گا، اور تقریباً 1.5 ہفتے کا کورس ہوگا، اس میں انشاءاللہ العزیز آپ کے جادو اور جنات کو ریموو کیا جائے گا۔ اس کے لیے آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ فرما لیں، 032375390707۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے اعمال پرانی اعمال ہیں، وہی اعمال ہیں جو حضرات صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اور جو حدیث پاک میں وارد ہیں اور قرآن پاک میں ثابت ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کوئی غیر شرعی عمل نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک پہنچ جائے جو اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔